नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं नितिन गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंडिया पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, मैं बता दूं, ये चैनल आपका शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है, ठीक है। आप चाहें तो इससे मतलब किसी भी कंपटीशन में आप जो तैयारी कर रहे हैं वो भी आप इससे ही कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो खास है वो आपकी शिक्षक भर्ती के लिए, ठीक है। यहाँ पर हम आपकी तैयारी कराते हैं, जैसे यूपी टेट, सुपर टेट, रीट, ठीक है। कोई भी शिक्षक भर्ती एग्जाम है, सारी तैयारी आपकी इस चैनल पर कराई जाती है, ठीक है। तो जितने भी साथी चैनल पर आए हैं पहली बार, वो क्या करेंगे, चैनल से जुड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए, आज हम क्या बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं, आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि क्या है, स्थानीयमान एवं जातिमान। कुछ साथी कहेंगे कि ये तो हम जानते हैं, ठीक है, लेकिन ये उनके लिए भी है जो बिल्कुल नहीं जानते, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आप गलत करेंगे, ठीक है। क्या है, हर तरह के क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि स्थानीयमान और जातिमान से पूछे जाते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें बात करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद में आप कोई भी एग्ज़ाम दे लेंगे, आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है निकालना सीखें चुटकियों में, ठीक है, स्थानीयमान और जातिमान। बिल्कुल आप चुटकियों में निकालना सीखेंगे। मैं आपको बता दूं, देखिए, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे यूपी टेट, रीट, सुपर टेट, टेट, मतलब टेट, कोई भी आपका किसी भी स्टेट का टेट है, उसमें आपका स्थानीयमान जातिमान से आपका 1 से 2 नंबर का पूछा जाता है हर बार, ठीक है। अगर आपको मतलब देखना है तो आप प्रीवियस पेपर देखेंगे कि स्थानीयमान जातिमान से आपका क्वेश्चन आता है ही नहीं आता है, ठीक है। ये वीडियो देखने के बाद में खुद आपको महसूस होगा कि हाँ, हमने कुछ सीखा है। बिल्कुल, जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने का क्या फ़ायदा है कि आपका कोई भी नई वीडियो इस चैनल पर आएगी तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये ज़रूर दबाना है, क्या है, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है, जिससे कि कोई भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। चलिए, देखिए, वीडियो अच्छी लगेगी तो क्या करेंगे, लाइक भी करेंगे, और क्या करेंगे, शेयर भी कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। आप ये ना कहें कि सरल क्वेश्चन है, ठीक है। सारे क्वेश्चन लिए गए हैं यहाँ पर, सरल भी लिए गए हैं, कठिन भी लिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर देखिए एक एक संख्या करके बोल देता हूँ। जैसे हम ऐसे ही तो बोलते हैं, जैसे 46,582, ठीक है। आप कोई भी, जैसे यहाँ पर मैंने 5 अंकों की संख्या ली, आप कितने भी अंकों की संख्या ले सकते हैं, 10 अंकों की, 50 अंक, मतलब कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, केवल टारगेट किस पर करना है, जिस संख्या का स्थानमान पूछा है, केवल उसको ही ध्यान में रखना है। उसके बाद में आपको सब भूल जाना है, ठीक है। भूलना क्या क्या है, ठीक है, भूलना क्या क्या है, याद क्या क्या रखना है, आपको याद रखना है जिस नंबर का स्थानमान पूछा है वो देखना है। और ये एक चीज़ और देखनी है कि वह किस स्थान पर दे रखा है। देखिए, यहाँ पर जो आगे दे रखी है इनको आप भूल जाएंगे, और ये देखेंगे कि जो अंक है आपका, देखिए यहाँ पर 5 की बात कर रहे हैं, तो 5 जो है कौन से स्थान पर है, तो कहेंगे सर तीसरे स्थान पर, ठीक है। बस आपको यही नोट करना है कि जिस अंक का स्थानीयमान पूछा है वह कौन से स्थान पर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल यहाँ पर अलग से ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने कोई भी संख्या ले ली, यहाँ पर 392, ठीक है, ऐसे कुछ मतलब 3,492, ठीक है। ऐसे करके कोई भी आप संख्या ले सकते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे कि 4 का स्थानीयमान बताइए, ठीक है। तो हम देखेंगे कि 4 कौन से स्थान पर है, तो देखेंगे 1 2 3, ठीक है, तीसरे स्थान पर है। तो हमने पहले तो 4 लिख लिया, उसके बाद में देखेंगे उस मतलब उस अंक के बाद में कितने अंक दे रखे हैं, तो कहेंगे सर 2 अंक दे रखे हैं। तो जितने अंक बाद में दे रखे हैं उनका आप क्या करेंगे, जीरो कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। आपको केवल इतना ही, मतलब इतना क्या, जिस अंक का स्थानीयमान पूछा है वो याद रखना, उसके बाद में देखना है कितने अंक दे रखे हैं। आगे कितनी भी संख्या दे रखेंगी आपको उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं कोई भी संख्या बढ़ा दूँ, 1 5 8 7, ठीक है, कुछ भी बढ़ा दीजिए, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इनसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको उससे मतलब होना चाहिए जिस अंक का स्थानीयमान पूछा है, ठीक है, और उसके अंक के पीछे कितने अंक दे रखे हैं, ठीक है। ये बात क्लियर होगी आपके। तो अब हम देखिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 46,582 में 5 का स्थानीयमान कितना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा आपका स्पीड इतनी नहीं है, क्यों, आपके समझ में आ जाए, ठीक है। आपके एक बार समझ में आ जाएगा तो आप ऐसे 10 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर बात कर रहे हैं, देखिए 5 का स्थानीयमान बताना है, तो 5 का स्थानीयमान छोड़िए, मैं आपको सबका स्थानीयमान बता देता हूँ। यहाँ पर बात करेंगे 2 की, तो 2 का आपका 2 ही आ जाएगा। कहेंगे सर क्यों आएगा 2, क्योंकि 2 के पीछे कोई भी अंक नहीं दे रखा है। क्या है, 2 के पीछे कोई भी अंक नहीं दे रखा है, तो आप 2 लगाएंगे। 8 की बात करेंगे तो यहाँ 8 लगा देंगे। अब देखेंगे 8 के बाद में कितने अंक हैं, तो कहेंगे सर 1 अंक है, तो क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे 1, ठीक है। 5, यहाँ पर 5 की बात कर रहे थे, तो 5 की बात करेंगे और कितने देखेंगे पीछे, सर कितने हैं, 2 अंक है सर, तो 2 अंक हैं तो 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। बात है 6 की करते हैं,
तो 6 के स्थान मान अगर पूछ ले आपसे तो क्या करेंगे आप 6000 लिख देंगे। क्या लिख देंगे 6000 लिख देंगे। 4 की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। तो 4 की बात करेंगे तो आप क्या लिख देंगे 40,000 लिख देंगे। क्या लिख देंगे 40,000 लिख देंगे। अब आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देखिए किसी भी अंक का स्थान मान पूछे, अगर पहला अंक दे रखा है, जैसे यहाँ पर कोई भी संख्या है, इसे छोड़ के आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। अगर पहले अंक का स्थान मान पूछा है तो वो है अंक वैसे ही लिख देंगे, क्योंकि उस अंक के पीछे कोई भी नंबर नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात आपके, बिल्कुल समझ में आ गई होगी, समझ में बिल्कुल आ रही होगी। अगर नहीं समझ में आती है तो आप क्या करेंगे कमेंट करके बताएंगे। पहला ही क्वेश्चन है, धीरे धीरे जितने भी क्वेश्चन है आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे स्थानीय मानों को योगफल। क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, वो तो एक तरह से कह सकते हैं आप ट्रेलर था। क्वेश्चन आपका कहाँ से बनता है, क्योंकि वो बहुत सरल है, हर कोई किसी कर लेता है। ठीक है, यहाँ पर जो साथी नहीं जानते वो यहाँ फंस जाते हैं। कैसे, कहीं भी ऐसे स्थानीय मान तो 2-3 संख्या दे रखेगा, उसमें स्थानीय मान पूछ लेगा। ठीक है, या उनका योग पूछ लेगा, अंतर पूछ लेगा। ठीक है, यहाँ पर बात फंस जाती है। तो बिल्कुल आप कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर अंक दे रखे हैं 2। ठीक है, क्या है, एक संख्या में अंक 2 रखे हैं, उनका क्या करना है योगफल करना है। ठीक है, अब देखें हमें किस अंक पर, मतलब कौन से स्थान पर दे रखा है वो अंक, तो क्या है दूसरे स्थान पर है, तो क्या 20 कर देंगे यहाँ पर। और यहाँ बात करेंगे तो कितना 2000 हो जाएगा। कितना 2000 हो जाएगा। अब यहाँ कह रहे हैं योगफल, तो योगफल का मतलब इतना होता है जोड़ होता है। याद रखेंगे, अंतर की बात करेंगे तो आप क्या करेंगे माइनस करेंगे, और योग की बात करेंगे तो आप क्या कर देंगे जोड़ कर देंगे। ठीक है, प्लस कर देंगे। तो बिल्कुल बात करेंगे कितना आ जाएगा आपका 2020 आ जाएगा। कितना 2020। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गई बात आपके। अगर यहाँ पर जैसे मैं एक अंक और बढ़ा देता, जैसे 2 और यहाँ पर 4, मतलब ऐसे करके दे रखा, तो आप क्या करते फिर, मतलब एक इस 2 निकालते, इस 2 का निकालते, फिर इस 2 का निकालते, तीनों को क्या कर देते जोड़ देते। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अंतर की भी बात करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन लिए गए हैं, बिल्कुल परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है आपको। अब यहाँ पर देखिए 3 संख्या दे रखी हैं, लेकिन अंक एक ही है, 5 का स्थानीय मान इसमें बताना है, और क्या करना है उसमें योगफल बताना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 जो कौन से स्थान पर दे रखा है, तो कहेंगे सर तीसरे चौथे स्थान पर दे रखा है। कितने चौथे, यहाँ पर दे रखे सर कौन से तीसरे स्थान पर दे रखा है, तो क्या 2 जीरो लगा देंगे। यहाँ पर कहेंगे सर दूसरे स्थान पर दे रखा है, तो बिल्कुल ये आपके तीनों स्थान में निकल के आ गए। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर बात कर रहे हैं योगफल की। तो योगफल देखिए मैं यहाँ पर ऐसे ही लिख देता हूँ, नहीं तो आप चाहें तो ऐसे क्रम से आप लगा के कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं जल्दी से लिख ही दे रहा हूँ आपको, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, गलत कर देंगे आप आंसर। ठीक है, यहाँ पर 50 करेंगे तो कितना 0555। ठीक है, 5550। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक बताऊँ कैसे क्या करना है। अगर आप ये बिल्कुल आप देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले मैथ में क्या है आपका रिवीजन ज़रूरी है। ठीक है, क्या है प्रैक्टिस, मतलब जितना आप हाथ से निकालेंगे मैथ को सॉल्व करेंगे उतना आपको क्या है जल्दी इजीली आप क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ बात करेंगे, देखिए ये कौन से स्थान पर है चौथे स्थान पर, ये कौन सा तीसरे स्थान पर, ये कौन सा दूसरे स्थान पर, तो बिल्कुल तीनों लिख देंगे क्रम से। ठीक है, अब देखेंगे कि हमारा जो अंक लास्ट है वो कौन से स्थान पर दूसरे स्थान पर है, तो हम बिल्कुल 1 जीरो लगा देंगे, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो जैसे मर्जी करें आप कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन में ही करना है तो जल्दी से आप कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे। देखिए लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे, क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा हार्ड है और बिल्कुल आप इजीली करेंगे। ठीक है, जो पॉइंट से रिलेटेड होते हैं दशमलव वाले होते हैं स्थानीय मान, वो आप उसमें गलत कर देते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो 1 सेकंड में आप आंसर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर बात कर रहे हैं, देखिए 5 का बताना है और 5 एक ही संख्या में 2 बार दे रखा है, तो और क्या करना है यहाँ पर अंतर बताना है। ठीक है, क्या अंतर बताना है, तो यहाँ करेंगे सर 50 और क्या करेंगे 5000। ठीक है, कितना 5000। ठीक है, यहाँ 50 की बात कर रहे हैं, अंतर की बात कर रहे हैं, तो क्या करना है माइनस करने देना। देखिए ये मैं 50 नीचे लिख देता हूँ, कितना नीचे लिख देता हूँ, तो यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पर अगर हम हाथ से लेंगे तो 10 में से 5 जाएंगे, और यह कितना जब एक हाथ से लेकर चला जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, तो कितना 450 आपका आंसर इसमें आ गया। ठीक है, समझ में आ गई होगी। देखिए चाहूँ तो मैं बहुत जल्दी कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर थोड़ा आप गलती हो गई है, बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 50 आ जाएगा, यहाँ पर 5000 आना है। ठीक है, क्या है 5000 आना है। ठीक है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो 0 यहाँ पर 10 में से यहाँ कितना जाएगा 5 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 9, यहाँ कितना बचेगा 4। ठीक है, 4950 आपका आंसर आ जाएगा। कितना 4950। ठीक है, देखिए इतनी भी जल्दबाजी नहीं करें, जैसे कि अभी देखिए यहाँ पर गलती कर रहे थे हम। ठीक है, तो बिल्कुल समझते हुए चलेंगे, क्योंकि आप देखिए क्वेश्चन सरल समझते हैं। ठीक है, तो सरल क्वेश्चन को इतना भी सरल ना समझें जो कि आप गलत कर दें। ठीक है, तो पहले तो ध्यान से पढ़ेंगे उसमें क्या पूछा है और क्या क्या हमको हल करना है। ठीक है,
तो चलिए समझ में आ गई होगी बात। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्वेश्चन अगला है कि देखिए मैं अंक एक एक करके बोल देता हूँ, 4, 5, 3, 7, 6, 9, ठीक है। मैं स्थानीय 3 के स्थानीय मान तथा जातिमान ये अंकित मान, देखिए यहाँ पर जातिमान अंकित मान, ठीक है, ये बात एक ही होती है, ठीक है, क्या होती है, एक ही होती है। ये आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पर वास्तविक मान भी दे रखेगा तब भी आप क्या एक ही बात समझेंगे, ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। अब क्या करना है, 3 का स्थानीय मान बताना है, उसी का जाति मान बताना। स्थानीय मान तो आपने पढ़ लिया। अब जाति मान क्या होता है, बहुत सरल होता है। जिस अंक का स्थानीय मान पूछेगा वह अंक आप ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 की बात कर रहे हैं तो 3 का जाति मान आपका 3 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 3 की बात कर रहे हैं तो 3000 आपका क्या स्थानीय मान हो जाएगा, और 3 की बात करेंगे जातिमान की तो क्या इतना 3 हो जाएगा। तो ये आपका जातिमान हो गया और ये आपका स्थानीय मान होगा। बात समझ में आ गई। जातिमान कुछ साथी नहीं जानते हैं, जातिमान अंकित मान वास्तविक मान बात एक ही है, ठीक है। यहाँ पर आपको गलत नहीं करना है, जिस अंक का पूछा है वही अंक आपका क्या होता है, जातिमान होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे हम कि 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर। अब देखिए वहाँ पर हमने बताया था कि अंकित मान कौन सा है और जातिमान वो स्थानीय मान कौन सा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना, दोनों का अंतर बताना है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है यूपी टेट सुपर टेट में, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। तो 3 की बात करते हैं, यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, स्थानीय मान निकालेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, अंकित मान। तो अंकित मान कितना है, 3। देखिए मैं डायरेक्ट यहीं पे लिख देता हूँ और यहाँ पर क्या करना, अंतर, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। योगफल है, अंतर है, ये चीज़ समझनी है। क्या करते हैं, जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, ठीक है। अंतर की बात करेंगे तो हमें क्या करना, माइनस कर देना है। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर हम यहाँ पर दाई लेते हैं तो 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर कितना 2 बचेगा, ठीक है। कितना 297, ठीक है, क्या है 297 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात, बिल्कुल समझ में आ रही होगी। आ रही है समझ में तो क्या करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है, जिससे कि और भी अच्छी वीडियो आपके लिए लाई जा सके, ठीक है। चलिए देखिए संख्या दे रखी है हमारी 42,358 में 3 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का योग है। अब देखिए यहाँ पर योग बताना है, या योगफल भी दे रखेगा तब भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। योगफल योग एक बात एक ही होती है, जिसका मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, प्लस होता है, ठीक है। समझ में आ रही होगी बात। चलिए समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। देखिए 300 यहाँ पर लिख देते हैं, 300 लिख दिया, क्या हो गया, स्थानीय मान, ठीक है। कितना स्थानीय मान। जातीय मान की बात करेंगे तो 3 ही हो जाएगा, बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो क्या 3 0 और 3 क्या 303 आपका क्या आ गया, बिल्कुल स्थानीय मान तथा जातिमान का योग आ गया, ठीक है। कितना 303 आपका क्या होगा, जातिमान और स्थानीय मान का योग आ गया, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपके। जी हाँ। अब देखिए यहाँ पर 2 संख्या अलग अलग दे रखी हैं, दोनों संख्याओं का अलग अलग क्या है, बात पूछी गई है। यहाँ पर देखिए 45,328 में 3 का स्थानीय मान तथा 52,368 में 3 के अंकित मान में अंतर बताइए, ठीक है। अंतर तो पूछा है, लेकिन यहाँ पर क्या है क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया कि अलग अलग संख्या दे रखी है। तो यहाँ पर चलिए हम निकाल देते हैं 300, यहाँ पर क्या होगा आपका स्थानीय मान हो जाएगा। यहाँ पर 3 की बात करेंगे तो 3 आपका, वही बात आ गई, बिल्कुल आपको क्वेश्चन घुमा दिया, सेम वही आंसर आएगा, सेम वही क्वेश्चन एक तरह से आपको दे रखा है, ठीक है। तो कितना अंतर करना है, तो कितना 297, ठीक है, 297 आंसर आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले, आपको क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है, अगर जातिमान की बात करेगा तब वही अंक होगा जिस अंक का जातिमान पूछा है, और स्थानीय मान को आप क्या करेंगे, जिस अंक पर दे मतलब जिस स्थान पर दे रखा है उस अंक को ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद में देखेंगे कितने अंक बाद में दे रखे हैं उनका कर देंगे, 0 कर देंगे, बिल्कुल समझ में आ रहे हो। चलिए अब यहाँ से बात बनती है, यहाँ से आप क्या क्वेश्चन गलत करते हैं, कैसे पूछ रखा है 0.0358, ठीक है। देखिए दोनों तरीके से बता रहा हूँ, 0 मतलब 0.0358 में 3 का मतलब 3 का स्थानीय मान, ठीक है। दोनों तरीके से चलेंगे, आप स्थानीय मान जाते हैं, ठीक है, जानते हैं तो क्या करते हैं। देखिए यहाँ पर पहले देखेंगे पॉइंट कितने स्थान पर दे रखा है, अब यहाँ पर खेल बदल जाता है। वहाँ पर हम क्या करते थे, पीछे से देखते थे कितने अंक हैं, कितने स्थान पर हमारा क्या वो पूछ रखा है अंक जिसका स्थानीय मान है, ठीक है। अब यहाँ क्या कर रहे हैं हम, सीधा मतलब जहाँ पर हम देखिए पीछे से आगे की तरफ चलते थे जब क्या जो संख्या थी नॉर्मल थी, अब यहाँ दशमलव में आ जाए तो हम क्या उल्टा चलते हैं, ठीक है, इधर की तरफ दशमलव से दूसरी तरफ मतलब राइट हैंड की तरफ चलेंगे तो देखेंगे कौन से स्थान पर है, तो कहेंगे 1 और 1 2, दूसरे स्थान पर है तो संख्या ऐसे ही लिख देते हैं, बता दें
अब देखेंगे पॉइंट से कितने स्थान पर, दूसरे स्थान पर है तो बिल्कुल लिख देंगे। ये आपका क्या आ गया, स्थानमान आ गया। तो क्या कोई टाइम लगा, नहीं लगा, समझने में टाइम लगेगा। पॉइंट के बाद में देखेंगे वह अंक कौन से स्थान पर है जिस अंक का स्थानमान दे रखा है, ठीक है, पूछ रखा है, तो उस अंक को कैसे लिखेंगे और देखेंगे कौन से स्थान पर है, उतने ही क्या कर देंगे, नीचे जीरो लगा देंगे। बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी, आंसर आपके आ गया। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं हम। अब यहाँ पर खेल बदलेगा, क्या है कि यहाँ पर दे रखा है 48 पॉइंट, ठीक है, 7326 में 3 का स्थानमान बताइए, ठीक है, 3 का स्थानमान बताना। देखिए अब यहाँ आगे से मैंने बता दिया, देखिए कोई भी संख्या दे रखी है, आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे कि आगे तो क्या है 48 दे रखा है। अब मैं क्या करूँ कि मैं यहाँ पर देखिए और भी संख्या लगा देता हूँ, या 2 7, ठीक है, मैंने 2 संख्या और बढ़ा दी और यहाँ पर मैंने वही संख्या ऐसे ही रहने दी, ठीक है। अब क्या कहें सर, इसमें तो और ज़्यादा कठिन हो गया, संख्या से कोई मतलब नहीं, मैंने बता दिया आपको, चाहे कितनी भी संख्या दे रखी है, 10 दे रखी है, मतलब 5 6 7 8 कुछ कितनी भी दे रखी है, आपको क्या याद रखना, जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंखें दिख रही थी, आपको स्थानमान में केवल उसी अंक को टारगेट करना है जिस अंक का स्थानमान पूछा है, ठीक है। और नॉर्मल संख्या दे रखी है तो पीछे से मतलब जैसे दाएं से बाएं की तरफ देखेंगे, और दशमलव में पूछा है तो बाएं से दाएं की तरफ देखेंगे, इससे कोई मतलब नहीं होने वाला है, ठीक है। देखते हैं कौन से स्थान पर है, तो क्या दूसरे स्थान पर है, ठीक है, दूसरे स्थान पर है। अब कहेंगे सर आगे तो 7 दे रखा, मैंने बता दिया, उसमें देखिए हम जिस अंक मतलब जिस अंक का हमें स्थानमान पूछा था उसमें अंक के बाद में देखते थे कितने अंक हैं, उनका हम 0 कर देते। अब क्या करना है, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है, 7 से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है कौन से स्थान पर दे रखा है जिसका स्थानमान पूछा है। दूसरे स्थान पर दे रखा है तो उतना हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ये आपका आंसर आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अब खत्म हो चुके हैं। मैं चाहता तो ऐसे कई भी क्वेश्चन का रहता, कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा, बिल्कुल मैं ये आशा करता हूँ बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। स्थानमान जातिमान, ठीक है, इससे रिलेटेड देखिए दशमलव वाले हमने निकाले, ठीक है, क्या है दशमलव वाले निकाले हमने, स्थानमान निकाला, जातिमान निकाला, दोनों का योग अंतर, ठीक है, दशमलव वाले स्थानमान निकाले, ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर यहाँ पर देखिए जातिमान पूछ लेते तब भी आपका वही होता, ठीक है, समझ में आ गई होगी बिल्कुल। अब क्या करना है, आप अगर नए आए हैं इस चैनल पर तो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, जुड़ जाएंगे चैनल से, क्योंकि आपकी यहाँ पर क्या कोई भी शिक्षक भर्ती एग्जाम है, क्या है आपका कोई भी शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम है वो आपकी यहाँ पर तैयारी बिल्कुल कराई जाएगी, ठीक है। अब वो कैसे कराई जाएगी, बिल्कुल आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। क्या कराई जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। अब आप क्या कर रहे हैं, हमारे पेज से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है टेट सीटेट सुपर टेट गुरुकुल इंडिया, ठीक है। टेलीग्राम पर अगर आप सर्च करेंगे तो गुरुकुल इंडिया सर्च कर सकते हैं आप, वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको नोट्स PDF उपलब्ध कराई जाती हैं, तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।